देश में अगले लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। लगभग 6 से 7 महीने बाद देश में चुनाव होने हैं और इसके लिए अभी तक विपक्ष के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव 2024 साथ मिलकर लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, मगर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर फैसला किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो फॉर्मूले दिया था उस पर बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि केजरीवाल 30 सितंबर तक सीट बंटवारा चाहते थे, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। दरअसल विपक्षी दल भले ही एक गठबंधन के नीचे एक साथ आ गए हैं, मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारा ही है, क्योंकि हर दल की एक ही ख्वाहिश है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। लेकिन कांग्रेस का इरादा है कि वो इस गठबंधन का नेतृत्व करे, इसलिए वह उन राज्यों में ज्यादा सीटें देने को इच्छुक नजर नहीं आ रही हैं जहां उनकी सरकार है। और कांग्रेस ने पहले ही इस बात की ओर इशारा भी किया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही सीट बंटवारे पर बात की जाएगी। किन 5 राज्यों में है चुनाव? बता दें, देश के 5 राज्य मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इन 5 विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन के दलों का जैसा प्रदर्शन रहेगा, उसके आधार पर ही उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए सीटें दी जाएगी। तो साफ है, जिस पार्टी को जहां ज्यादा सीटें मिलेंगी उसे ही लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटें दी जाएंगी। 350 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। हाल ही में हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जहां सीट बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा उस फॉर्मूले पर चर्चा की गई। कांग्रेस चाहती है कि उसे सीट बंटवारे पर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले और कांग्रेस बात के संकेत दे चुकी है कि वो 350 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि विपक्षी दल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीटें दी जाएं। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी तो उनकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिनका कहना है कि वो किसी भी हाल में ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती हैं। उनका कहना है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उन्हें वहां ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कुल मिलाकर उनका कहना है कि अगर वो पंजाब या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मजबूत हैं तो उन्हें ज्यादा सीटों पर लड़ने का मौका मिलना चाहिए। खैर, अब तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसे कितनी सीटें मिलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MJ मीडिया न्यूज।